नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है पैरालंपिक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पर जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी बात नहीं हो रही है। ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही है, ना सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो भी उस पर बात उतनी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए चलो हम करते हैं कि ये बात क्यों नहीं हो रही है, इसका रीज़न क्या है। और जो मैं सोचता हूँ उसका रीज़न कि अनजाने में ही हम उसका हिस्सा हैं, उस वो रीजन काम करता है। इसलिए जो हम डिफरेंस देख रहे हैं ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में, जो व्यूअरशिप है, जो पॉपुलैरिटी है, उसका जो डिफरेंस है वो शायद उस रीजन की वजह से है। बाकी आप अपना थॉट रखिएगा कि ये रीजन है कि नहीं है। और मैं कंपेयर उसका किसी और स्पोर्ट्स से इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्रिकेट से किसी और स्पोर्ट्स को इंडिया में कंपेयर करना एक प्रकार से बेईमानी टाइप की है, क्योंकि सबको लोग क्रिकेट देखते हैं। लेकिन अभी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स का कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम स्पोर्ट्स हैं, बस लोगों का डिफरेंस है। एक तरफ एबल्ड है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक तरफ स्पेशल एबल्ड या डिसेबल्ड हम बोलें तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये मेरा कहना कि ये इग्नोर हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? कोई भी चीज़ इग्नोर तब कही जाएगी जब वो डिज़र्व करती है वो पॉपुलैरिटी, लेकिन उसके वो नहीं मिल रही है। तो हम पहले कुछ स्टेट्स जो हैं ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो मैं साझा कर दे रहा हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे। जैसे इस साल जो ओलंपिक्स में हमने टोटल 6 मेडल्स जीते, जिसमें गोल्ड तो 0 थे, सिल्वर 1 था और ब्रॉन्ज 5 थे। और हमारी ओवरऑल रैंक जो थी वो थी 71 रैंक। और जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ उस दिन पैरालंपिक्स में हम 26 मेडल्स ऑलरेडी जीत चुके हैं और अभी 2 दिन का गेम बचा हुआ है। शायद जिस दिन आप ये वीडियो देखें उस दिन लास्ट डे हो पैरालंपिक्स का, और उम्मीद है मेडल बढ़ गए होंगे। तो अभी तक हम 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। मतलब टोटल 26 मेडल्स हम ऑलरेडी अभी तक जीत चुके हैं। तो जब मेडल्स हम इतने ज़्यादा ला रहे हैं फिर भी मीडिया में कहीं भी उसकी बात नहीं हो रही है। अगर हम कंपैरिजन करें कि ओलंपिक्स में एक गोल्ड, एक अवनी लखेरा का ले लो ब्रॉन्ज मेडल ले लो, या नीरज चोपड़ा जी का गोल्ड मेडल उस 2020 का ले लो और अभी का ले लो, तो जो पॉपुलैरिटी उन लोगों को मिली वो इन एथलीट्स को नहीं मिली। बल्कि वैसे ही एथलीट्स इसमें भी हैं। और मुझे लगता है कि जब आप स्पेशली एबल्ड होते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक तो खुद से भी लड़ रहे होते हैं कि आप खुद को समझाना है कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ जो दूसरे लोग कर सकते हैं। फिर दुनिया से लड़ना, समाज से लड़ना, और फिर उधर तक पहुँचना, मेडल लाना। तो मुझे तो लगता है कि भाई वो लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा पॉपुलैरिटी डिज़र्व करते हैं। और अभी आपको एक और फैक्ट्स बताऊं कि ये जो मेडल्स आप देख रहे हैं, चाहे ओलंपिक्स के 6 मेडल भी आप देख रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार से इंडिया के लिए तो बड़ी बात है। क्योंकि अभी जो सरकार आई है उससे पहले की अगर बात करें तो पहले तो और कोई ध्यान नहीं देता था इन गेम्स पे। मतलब अभी जो मैं तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो टॉप्स स्कीम है वो बाकी काम कर रही है, बाकी उसका रिजल्ट दिख रहा है। अगर हम पैरालंपिक्स के स्टेट्स देखें तो आप अभी तक हम टोटल 57 मेडल्स पैरालंपिक्स में जीते हैं, और 2004 से पहले 4-5 मेडल ही हमारे पास थे। 2004 में 12 लोगों की टीम, पूरा हम कंटेंजेंट जो भेजते हैं तो उसमें 12 लोग भेजे, उसमें हमें 1 गोल्ड मिला और 1 ब्रॉन्ज मिला। 2008 में सिर्फ 5 लोग गए और एक भी हमें मेडल उस बार नहीं मिला। 2012 में 10 लोग गए, सिर्फ 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला। 2016 में 16 लोग गए, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और 2020 में 54 लोग हमने भेजे, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल 19 मेडल्स हम 2020 में जीते थे। और 2024 में अभी तक हम 26 मेडल जीत चुके हैं। तो डेफिनेटली सरकार कुछ हेल्प तो कर रही है और उसका रिज़ल्ट हमें इसमें दिख भी रहा है। लेकिन जब मैं ये देख रहा था तो कहीं सोशल मीडिया में मुझे ऑथेंटिक वेबसाइट पे तो वो सोर्स नहीं मिला कि
कितना डिवाइड है कि ओलंपिक्स को कितना रेशियो में दिया है और पैरालंपिक्स को कितना रेशियो में दिया है, लेकिन जो यूट्यूब ट्विटर वगैरह पे जो लोग पोस्ट करते हैं उस हिसाब से कुछ लोग तो 20 करोड़ बोल रहे थे, और लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर 500 करोड़ ओलंपिक्स को अलोकेटेड हैं तो 50 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैरालंपिक्स को दिए। फिर भी जो रिज़ल्ट है, अगर बजट के हिसाब से तो 10 गुना कम बजट उनको मिला, फिर भी जो रिज़ल्ट है वो 6 गुना अच्छा परफॉर्म पैरालंपिक्स वालों ने किया है। और इग्नोरेंस की एक और क्यों आई है, मैं कह रहा हूँ इग्नोर क्यों कर हो रहा है, वो उसका रीज़न क्या है। क्रिकेट का छोड़ो, क्रिकेट जब लोग देखते हैं तो लाइव व्यूअरशिप वर्ल्ड कप की, इंडिया के मैचों की 5 करोड़ तक चली जाती है, वो भी OTT पे सिर्फ लाइव। बाकी टीवी ये वो सब जगह तो छोड़ दो, मतलब पूरा देश ही देख रहा होता है उस समय। लेकिन ओलंपिक्स की भी हम बात करें तो अभी मैं जब देख रहा था तो जो जियो में व्यूज़ वगैरह बताते हैं तो उसमें 3 करोड़ व्यूज़ तक जाते थे, ठीक है। लेकिन वहीं हम पैरालंपिक्स के कंपैरिजन करें तो वो व्यूज़ सीधे 10 गुना कम हो जाते हैं सीधे, और वो सिर्फ 30 लाख व्यू, वो भी मैक्सिमम जाते हैं किसी दिन, जिस दिन ज़्यादा एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा मैच आ रहा है तो उस दिन 30 लाख व्यूज़। और अगर लाइव की बात करेंगे तो इसको 10% पे लाओ कि मतलब 3 लाख लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख रहे होंगे, क्योंकि व्यूज़ तो मल्टीपल बार आदमी जाता है और वो उस हिसाब से काउंट होते हैं। ये सोचो 150 करोड़ में 3-4 लाख लोग उसको देख रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इग्नोर हो रहा है। और उसका रीज़न अभी क्या है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी बात मैं बाद में करूँगा। शीतल देवी, अगर आपने नाम सुना होगा, मतलब मैं तो उसको प्रिंसेस मानता हूँ वर्ल्ड आर्चरी का, उस जैसी लड़की मैंने देखी नहीं है। मतलब डेडिकेशन उसका उसका मतलब जो मेहनत है, और जो मतलब उसको अगर ओलंपिक्स में खिलाओ वो उसमें मेडल ले आए। अभी उसकी चर्चा बाद में, अभी चर्चा ये है कि भाई ये इग्नोर क्यों, मैं कह रहा हूँ कि जाने अनजाने ये इग्नोर क्यों हो रहा है। तो मैं इसको जो जो देखता हूँ वो हिसाब से देखता हूँ कि वर्ग, आप देख रहे हैं कि बहुत प्रकार के वर्ग होते हैं, हमें नहीं पता रहता, लेकिन जैसे आमतौर पर लोग जाति को वर्ग मानते हैं कि भाई फलाना जाति ये सब बटे हुए हैं, ये वर्ग, ये ठीक है, एक समाज में कोई जाति के हिसाब से ये भी एक वर्गीकरण का हिस्सा है। दूसरा वर्ग आ जाएगा, जैसे अब ब्रॉडर टर्म में लें, इंडिया से अगर हम बाहर हैं तो कैसा वर्गीकरण हो रहा है कि मैं भारतीय हूँ और ये भारतीय नहीं है, तो उसमें आप किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, मत के हों, मजहब के हों, सब आप एक अपने आप को एक ग्रुप में पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इंडिया में आ जाएंगे तो अब कैसा वर्गीकरण हो गया, आप राज्य वाइज डिवाइड हो चुके हैं कि भाई मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं कहीं का हूँ कहीं का हूँ, इस प्रकार से एक वर्गीकरण हो गया। अब अगर आप बिहार के हैं और महाराष्ट्र में हैं तो आप बिहारी के साथ अपना ग्रुप बनाएंगे, उसको अपने ग्रुप का समझेंगे, लेकिन महाराष्ट्र वाले को अपने ग्रुप का नहीं समझेंगे। तो ये इस प्रकार से वर्गीकरण होता रहता है रिस्पेक्टिव, किसी के रिस्पेक्ट में। जब हम ओलंपिक्स में बात कर रहे हैं कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में क्यों ये व्यूअरशिप का अंतर आता है, तो उसका रीज़न ये है कि हम ओलंपिक्स में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनसे हम ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो हमारे जैसे हैं। लेकिन जो पैरालंपिक्स में हैं तो वो किसी न किसी उनके पास वैसे दिव्यांग बोलते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी अगर हम बात करें तो हम उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे, हम उस अपने आप को उस वर्ग में नहीं जोड़ पाते हैं। जब हम अपने आप को उस वर्ग में नहीं जोड़ पाते हैं तो रुचि जो है, जितनी हम इंटरेस्ट ओलंपिक्स में लेंगे उसका उतना इंटरेस्ट हम अपने आप पैरालंपिक्स में नहीं ले पाते। तो एक तो कारण मुझे, और मेरा मतलब ये है कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम जिस वर्ग को अपना समझते हैं वो डिपेंड करता है, रिलेटिव होता है
कि कभी आप सबको जो जैसी जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से। अभी अगर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की बात करेंगे तो भाई ओलंपिक्स में ज़्यादा व्यूअरशिप इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। पैरालंपिक्स में ज़्यादातर लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बैडमिंटन क्रिकेट चल रहा है तो अब हम कोई व्हील चेयर पर बैडमिंटन खेल रहा है तो वो हमें देखना उतना वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्योंकि हम उस प्रकार से नहीं खेलते हैं या हम उस प्रकार से नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये एक रीज़न है इसके मतलब इतनी पॉपुलैरिटी ना गेन करने का। लेकिन हमें ही है जो इन रीजन्स को, इन जो वर्गवाद है इसको तोड़ने की आवश्यकता है कि हमें ब्रॉडर टर्म में सोचने की आवश्यकता है और उस हिसाब से सबको उस अपना समझने की और सबको अपना सपोर्ट देने की हमें वो भावना होनी चाहिए या हमें उस पर काम करना चाहिए। और ये जानबूझ के नहीं होता है, ये होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होता है। बाकी आप कहोगे यार ये कुछ भी बोल रहा है, तो आप बताएं कि ऐसा क्यों है, फिर वो पॉपुलैरिटी कम, मतलब ओलंपिक्स में ही पॉपुलैरिटी कम क्यों है। तो मुझे तो ये लग रहा है उसका रीज़न। बाकी जब आप प्लेयर्स की बात करेंगे तो भाई शीतल देवी मैं बता ही चुका हूँ, 2022 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। एशियन गेम्स में गोल्ड सिल्वर, मतलब इंडिविजुअल में भी, मिक्स टीम में भी, डबल कंपाउंड में भी, मतलब हर जगह उसने मेडल लिए हैं। और एकमात्र वो एथलीट है मतलब वर्ल्ड में जो इसके पास अपर लिम्स नहीं है, मतलब हाथ नहीं है, फिर भी वो वर्ल्ड आर्चरी में इंटरनेशनल लेवल पर खेलती है और जीतती है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलेंगी। तो मेरा तो ये कहना है कि नहीं देखा है, वैसे आखिरी दिन होगा शायद तो देख लीजिए, वरना जिन्होंने मेडल जीता है, जिन्होंने नहीं जीता है, तो एक बार जियो सिनेमा में फ्री में ही मिल रहा है तो उनकी वीडियोस वगैरह देखिए, सोशल मीडिया पे उनको शेयर वगैरह करिए। क्योंकि ये होता है कि एक तो प्राइज़ मनी, अब पता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट सेम रख रही है दोनों के लिए कि नहीं, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 साल पहले एक को देख रहा था तो जो प्राइज़ मनी थी वो भी अलग अलग थी, उसमें भी कम दिया गया था। तो होपफुली इस बार तो कम नहीं होगा, बराबर होनी चाहिए। बाकी हमारे ऊपर है कि हम उनको पॉपुलर बनाएं जिससे कि उनको जो रिस्पेक्ट ओलंपियंस को मिलती है वही रिस्पेक्ट पैरालंपियंस भी ले पाएँ। और आप उनको देखेंगे तो सच में मोटिवेट होंगे, ये मेरा कहना है। बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं कि मैंने कुछ भी बोला है कि सच में ये रीज़न हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी आप सबका धन्यवाद। ओम नमस्ते।